ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। सहगल ने अपने जीवन के संघर्ष से लेकर अपने होने तक का पूरा ब्यौरा सामने रख दिया। उन्होंने अपने जाने और अपने राख होने का भी एहसास था, लेकिन क्या ये सब इतनी जल्दी और इस तरह से होना था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। 2 परिवारों पर मौत ने कहर बरपाया है। 2 परिवारों की खुशियों को पल भर में एक सड़क दुर्घटना ने राख में बदल दिया है। सहगल के जाने से कर्मचारी राजनीति के दूसरे चेहरे भी खासे दुखी हैं। कर्मचारियों की एक जो आवाज खामोश हो गई है, वो कर्मचारियों की आंखों को नम कर गई है। कर्मचारी नेता के सहगल के जाने से वो भी दुखी हैं जो उनके साथी थे, और गम उन्हें भी हुआ है जो वैचारिक मतभेद रखते थे। हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव श्री के सहगल जी, जिनका अकस्मात एक सड़क हादसे में कल रात को निधन हो गया है, और ये बड़ा ही दुखद समाचार जो है आज प्राप्त हुआ। के सहगल एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही पुराने तथा बड़े कर्मठ कर्मचारी नेता थे, जिन्होंने अपनी एसोसिएशन के लिए बहुत सा संघर्ष किया, बहुत से कार्य किए। और अभी पिछले सप्ताह ही हम उनसे रूबरू हुए थे, एक टीवी कार्यक्रम, इसी एसटीवी के जो एक रूबरू कार्यक्रम था उसमें, और तब उनके जिस ढंग से वो फेस कर रहे थे यहाँ प्रश्नों को, उनके उत्तर दे रहे थे, तो बहुत उनके जो है एक्सपीरियंस का पता चलता था और कितने ईमानदार और कर्मठ थे। ऐसे में उनका असमय यह जो देहांत हुआ है, सभी कर्मचारी हिमाचल के बहुत इस टाइम दुखी हैं, और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तथा भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य और उनके मित्र रिश्तेदार जितने भी पीछे जिनको यह एकदम से सदमा लगा है, उनको भगवान इस सदमे को सहने की शक्ति दे। तथा मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा प्रदेश का पूरा कर्मचारी वर्ग ऐसे समय में उनके साथ है। मैं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना की तरफ से श्री के सहगल जी, जिनकी गत रात्रि एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु पे अपने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से बहुत ही शोक प्रकट करता हूं, और भगवान से कामना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। बड़े दुख का विषय है कि आज बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के महासचिव श्री कृष्णकांत सहगल जी, जिनका गत रात्रि नंगल के पास गांव ब्रह्मपुर में कार दुर्घटना में देहांत हो गया। श्री कृष्णकांत सहगल की कमी जिला ऊना को बल्कि पूरे प्रदेश में रहेगी। श्री कृष्णकांत सहगल जी के देहावसान के पश्चात पूरा कर्मचारी वर्ग सदमे में है। मैं अपनी ओर से, पूरे विभाग की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज के सहगल जी, जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के महासचिव थे, उनका एक्सीडेंट में जो है देहांत हो गया, और इस दुख की घड़ी में जो है हम उनके परिवार को अपने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ की तरफ से जो है सांत्वना देते हैं, तथा के सहगल जी
हमेशा जो है कर्मचारियों के प्रति उनकी समस्याओं को उठाने और उनके अधिकारों के प्रति जो है संघर्ष करते रहे हैं। हमेशा कर्मचारियों का जो है उन्होंने साथ दिया है और उनके ध्यान से सभी कर्मचारियों को जो है धक्का लगा है। और इस दुख की घड़ी में हम सभी जो है उनके परिवार के साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान जो है उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने में जो है सहायता करें, ताकि जो आघात लगा है वो बहुत ही बड़ा आघात है और इस दुख की घड़ी से पार पाना उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी जो है बहुत मुश्किल है। कर्मचारी राजनीति में के सहगल का अपना एक मुकाम और पहचान रही है। कर्मचारी नेता भी सहगल के जाने से दुखी हैं और भगवान से दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णकांत सहगल के देहांत का पता चला तो सच पूछा जाए तो मैं सन रह गया, क्योंकि ये बहुत ही दुख समाचार था मेरे लिए। और सुना गया कि वो अपने ससुर के साथ कहीं घर की तरफ आ रहे थे और उनकी कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से कृष्णकांत सहगल जी और उनके ससुर दोनों की मृत्यु हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक झटका है, जिसने हमें बहुत विचलित किया। अचानक इस तरीके का समाचार सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और दूसरे कर्मचारियों के लिए बहुत हैरान कर देने वाला है। कृष्णकांत सहगल जी हमारी फेडरेशन के बहुत ही एक्टिव ऑफिस लीडर थे और उनके अंदर जज्बा था लोगों के लिए काम करने का, और वो हमेशा एक्टिव रहते थे फेडरेशन में। और 2 बार तो वो मेरे टाइम में ऊना जिला के जो प्रधान भी होते थे, और आजकल वो महामंत्री के में भी फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके जाने का दुख तो रहेगा हमेशा। उनकी फेडरेशन के अंदर जब हम रहते हैं तो कई मुद्दों को लेकर के हमारे मतभेद होते हैं, और जब तक हम हैं और फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कर्मचारी मुद्दों को लेकर के कई तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। दिल से हमने कभी किसी के बारे में इस तरीके की सोच गलत कभी ना तो रखी, ना उन्होंने कभी। तो बहुत अच्छा संबंध मेरा तो रहा है उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे बहुत शांत चित्त तरीके से हमसे बात करते थे। और कई बार अगर हमारी कहीं की भी मुद्दों को लेकर नोक-झोंक भी हो जाती तब भी बड़ी पेशेंस के साथ वो सुनते थे। तो उनके जाने का बहुत व्यक्तिगत तौर पे मुझे दुख है, जो हर एक स्थान उनके जाने से फेडरेशन के अंदर या डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर जो हुआ है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। तो एक बार फिर से मैं तो शोक स्तंभ परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतनी शक्ति दें जो इस लॉस को STV ब्यूरो रिपोर्ट ऊना। के सहगल चले गए हैं, अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। सहगल का जाना हर किसी की आंखें नम कर गया है और इन्हीं नम आंखों में एक दोस्त, एक रिश्तेदार के खोने का गम भी है। हमारी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि दिवंगत सहगल की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस पीड़ा को सहने की शक्ति के साथ साथ
इस हादसे से बाहर आने की हिम्मत भी दे। इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।